राजस्थान में चल रहे सियासी बवंडर के बीच अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सियासी बम फोड़ के एक बार फिर विस्फोट कर दिया है। अब तक संयम रखने वाले सचिन पायलट का मानो धैर्य ही जवाब दे गया हो और मौन टूट पड़ा हो, क्योंकि तकरीबन 32 दिनों बाद राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा भी आ रही है, तो वहीं तकरीबन 38 दिन इस्तीफा पॉलिटिक्स को भी बीत चुके हैं। तकरीबन 7 दिन नए अध्यक्ष को पदभार संभाले हो चुके हैं और तकरीबन 12 माह बाद चुनाव भी है और ऐसे में राजस्थान में तनाव है और यही 2023 की चाबी कांग्रेस खुद बीजेपी को ना सौंप दे। सचिन पायलट का बयान ऐसे समय में आया है जब राजस्थान में सियासी संकट चरम पर है। 25 सितंबर को राजस्थान में हुई इस्तीफा पॉलिटिक्स के बाद से 36 दिन बाद पहली बार पायलट ने सीधे तौर पर उस घटनाक्रम को लेकर कुछ बोला है, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत पर भी पहली बार उन्होंने सीधा अटैक किया है, जिसके बाद जैसलमेर में आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस में चल रही आपस की लड़ाई का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच चल रही बयानबाजी से साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश में अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली स्थिति बनी है। ये बात उन्होंने बीजेपी के दिवाली स्नेह मिलन के दौरान राजस्थान तक से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कही। उन्होंने सचिन पायलट के बयान पर कहा कि ये कांग्रेस शासन के अंतिम समय की फड़फड़ाहट है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का राज है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ी हुई है। अधिकारी हो या मंत्री सब भ्रष्टाचार में डूबे हैं और आनंद ले रहे हैं। प्रदेश की जनता का बुरा हाल है। जो आज अभी अलार्मिंग बात हो रही है, कांग्रेस में बम फटा है कि नरेंद्र मोदी जी ने अशोक गहलोत की तारीफ कर दी मंच के ऊपर। सचिन पायलट ने कई कमेंट्स किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सचिन पायलट की जो बातें हो रही है अशोक गहलोत के बारे में, आपका क्या कहना है कि मोदी जी ने सही तारीफ की है या कहीं और कयास लगाए जा रहे हैं? ऐसा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की आपस की लड़ाई का जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, वो हमेशा हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये जिस तरह से कांग्रेस के अंदर आपस की लड़ाई जिस तरह से देखने को मिल रही है इस विषय को लेकर, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये अंतिम दौर चल रहा है। कांग्रेस हाशिए तक पहुंच चुकी है और इसकी वजह से ये आपस में प्रदेश में भी लड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति यहाँ पर जैसलमेर के अंदर भी है। यहाँ के जो कोई मंत्री है तो मंत्रियों की विधायकों से नहीं बनती है, विधायक की मंत्री से नहीं बनती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी परेशान है और पूरे प्रदेश के अंदर जो एक माहौल बना हुआ है कि वास्तव में इसका जो परिणाम है वो जनता के सामने बहुत ही बुरा हो रहा है, स्थिति बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अब ये अंतिम समय के अंदर ये फड़फड़ाहट है और इनकी आपस की लड़ाई की वजह से राजस्थान की जनता ने बहुत भुगता है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, भ्रष्टाचार का पूरा आनंद ले रहे हैं सारे जो मंत्री हैं विधायक हैं, इनके सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और जिस तरह से कोई सुनने वाला नहीं है। आम आदमी परेशान है, बिजली की समस्या है, लाइट की समस्या है, चिकित्सा के अंदर हॉस्पिटलों के अंदर भीड़ है, कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है और जगह जगह पर स्थिति ये बनी हुई है कि अब जनता पूर्ण रूप से ऊब चुकी है इस प्रदेश के अंदर। कई और जो बात आ रही है, जो प्रताप सिंह खाचरियावास है उन्होंने भी कई कमेंट्स किए हैं, कोई गेहूं घोटाले की बातें की है और ब्यूरोक्रेट राजस्थान के वो भी कहते हैं कि मंत्री की बात नहीं मानते। तो क्या एक मैसेज जा रहा है पूरा राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार को लेकर? मैंने कहा ना कि राजस्थान में ऐसे बद से बदतर हालात मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखे कि ऐसा दिन भी राजस्थान की जनता को देखने पड़ेंगे कि मंत्री के अधिकारी कहना नहीं मानते हैं, अधिकारी मंत्रियों के कहने नहीं मान रहे हैं, मंत्री भी पैसे के लिए लूट में लगे हुए हैं, अधिकारी उनसे भी आगे निकल के पैसा किस तरह से जनता से लूटे। मतलब कुल मिलाकर अंधेर नगरी चौपट राजा का जो हालात होने चाहिए वैसे राजस्थान में बने, ये ऐसे हालात मैंने जीवन में कभी नहीं देखे।
अशोक गहलोत ने भी बहुत तारीफ की थी मोदी जी की मंच पे कि गांधी जी के कारण इनको सम्मान मिल रहा है, तो इसका मैसेज क्या किया जाए? ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी का सम्मान और उनकी तारीफ अशोक जी गहलोत तो करें क्या, तो पूरा विश्व कर रहा है। उनके नेतृत्व के अंदर आज पूरा देश भी आगे बढ़ रहा है और भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ रही है। और जो जिसके पीछे निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने मोदी जी के जो काम है वो जनता के बीच में है, इसलिए मुझे लगता है कि जो तारीफ की है तो निश्चित रूप से वो तारीफ के काबिल है। पायलट के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। कुछ हिस्से पायलट का अशोक गहलोत गुट को कटघरे में खड़ा करने और हाईकमान को 25 सितंबर के घटनाक्रम पर प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देख रहे हैं, तो वही कुछ लोगों का मानना है कि हाईकमान के इशारे पर या संरक्षण में पायलट ने ये बयान दिया है। इस बयान को पायलट को राजस्थान में मिलने वाली नई भूमिका के तौर पर भी देखा जा रहा है।